अब मैं आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इसके बारे में बताऊंगी। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? वो ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम सादी आँखों से देख नहीं पाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं। अब हमारी धारणाएं हैं जैसे माइक्रोब्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और जीवाणु, विषाणु, इनको कवक को तो भी देख सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सब नुकसानदेह ही होते हैं। नहीं, नुकसानदेह कुछ होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं लाभदायक होते हैं, मानव के कल्याण करते हैं। तो पहला है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब आप लोग घर में नॉर्मली दूध से दही बनते हुए देखा है, उत्पादन होता है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस या जिसे सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो बैक्टीरिया दूध में ग्रो करते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया, वो एसिड बनाता है जो मिल्क के प्रोटीन को स्कंदित यानी कोएगुलेट करता है और आंशिक रूप से पचा भी देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा भी अगर आरंभ के रूप में ताजे दूध में मिलाया गया तो वो लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को उत्पन्न करेगा, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करता है और दूध को दही में बदल देता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार होता है और हमारे पेट में भी कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका बनाते हैं। मीन्स अगर कभी कभी पेट में कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, इन्हें ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्हें ख़त्म कर देता है। अब है दाल चावल का जो बनता है, डोसा इडली जो बनता है, वो भी फर्मेंटेशन जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है और उसमें आप देखोगे फूली हुई उभरी हुई जो CO2 जो शक्ल नहीं होती इनकी, वो CO2 गैस के कारण हो सकता है। अब CO2 कहाँ होता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसीस सेरेवियसी जो ईस्ट है उससे होता है। ये ब्रेड में भी बनता है और इसमें अल्कोहल भी बनता है, एथिल अल्कोहल। और ये फर्मेंटेशन सिर्फ इसी में नहीं, पनीर, चीज़, आप लोग एक बहुत प्राचीन भोजन है, इसे तैयार करने में भी माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के पनीर अपनी स्ट्रक्चर, अपने सुगंध और अपने स्वाद से पहचाने जाते हैं और चीज़ भी ऐसे ही होते हैं जिसमें स्पेशल सुगंध होता है। अब औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जो उद्योग होते हैं, उद्योग में सूक्ष्म जीव का क्या यूज़ होता है? तो बड़े बड़े उद्योग में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। जो बेवरेजेस जैसे पेय पदार्थ है, एंटीबॉडी है, इसका कुछ वो है। और इसमें जैसे हम लोग घर पे दही बनाते हैं तो दूध में जामन डाल दिया, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने में इसको बनाना होता तो बड़े बड़े बर्तन की ज़रूरत होती जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। अब फर्मेंटेड पेय, फर्मेंटेड जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे वाइन, बियर, विस्की आदि होते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है और सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी नामक ईस्ट का यूज़ करते हैं जो ब्रेड बनाते हैं। और मल्टीपल फलों के रस से इथेनॉल का निर्माण होता है। ये इथेनॉल क्या है? ये इथेनॉल ही शराब होता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय प्राप्त होता है और फर्मेंटेशन से कच्चे पदार्थ पर हमें निर्भर तो करना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि वाइन और बियर को बिना डिस्टिलेशन के, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम वो फर्मेंटेशन के डिस्टिलेशन द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम आपको
एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे। एंटीबायोटिक आप लोग ने देखा होगा कि इसकी सबसे पहले डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पेनिसिलियम नोटेटम के नामक मोल्ड से तैयार किया जाता, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। बाद में अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने एक और शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक भी बनाया, जिसको दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिकन जो सिपाही के उपचार में इसको यूज़ किया गया है। और 1945 में फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। कुछ और एंटीबायोटिक भी है, जैसे प्लेग है, काली खांसी, हुफिंग कफ जिसको कहते हैं, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग है जिसने संसार में लाखों लोग मरे हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी एंटीबायोटिक ने बहुत ही हेल्प किया है। अब है हमारा रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु। कुछ कार्बनिक अम्ल आप लोग देख रहे हो, कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे अल्कोहल है आदि है, तो एंजाइम आदि के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन में माइक्रोब्स का बड़ा यूज़ होता है। अम्लीय उत्पाद जैसे सिट्रिक एसिड का है, उसमें कौन सा कवक यूज़ होता है? एस्परजिलस निगर होता है। एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, ब्यूट्रिक एसिड के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम होता है, लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। एथेनॉल को बड़े पैमाने पर यूज़ करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग तो एक अपमार्जक डीकम्पोजर के रूप में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। उसी तरह अन्य जैविक सक्रिय जीव अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका यूज़ ऑर्गन प्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा फॉलोस्पर्मम नामक कवक से किया जाता है। मोनोकॉकस परपुरियस ईस्ट से उत्पन्न स्टैनिन का व्यापारिक रूप का प्रयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम जो कंट्रोल करने की तरह ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में वो आजकल सीवेज एक बहुत बड़ी समस्या हो रही। मनुष्य का मलमूत्र, नगर के इस व्यर्थ पानी को सीवेज भी कहते। इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव पाए जाते जो अधिकांशतः पैथोजेनिक होते हैं। और आपको मालूम है इसके कई स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो प्राथमिक आपका जो उपचार होगा, ये फर्स्ट स्टेज प्राथमिक उपचार, इसमें क्या होता है छोटे बड़े कणों को फिल्टर किया जाता है। सेडिमेंट मीन्स नीचे वो कण बैठ गए, ऊपर वाले प्रोडक्ट को निकाल लिया, भौतिक रूप से अलग करके वेरियस स्टेजेस में उसको निकाल लिया। सभी ठोस जो स्लज के नीचे बैठे कण है, नीचे कण जो स्लज है, और जो ऊपर वाले जो तैरने वाले हैं ऊपर सुपर नेटेंट या इन्फ्लुएंट का निर्माण करते हैं। अब सेकंड स्टेज है, यही बायोलॉजिकल स्टेज कहलाता है। इसमें ये है बायोलॉजिकल स्टेज। इसमें जो होता है ये जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं स्लजेस आते हैं, उसको एक बड़े कंटेनर में वो स्टोर कर लिया जाता है। और इसमें क्या बनता है, इसमें आपका बन रहा है मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैस होल्डर होता है जहाँ पे ये स्टोर रहता है, और जो स्लज होता है एक्स्ट्रा जो वो होता है वो यहाँ कलेक्ट होता है, और ये गैसेस यहाँ आउटलेट के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसे स्टोर करके मैं
हम लोग भोजन बना सकते हैं। यही बायोगैस के उत्पादन में भी काम आता है। अब हम बताते हैं जैव नियंत्रक या बायो फर्टिलाइज़र के रूप में होते हैं। तो आपको मालूम है पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब यूज़ किया जाता है जीवों में कीटाणुओं को मारने के लिए, लेकिन वो केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स अगर डालने पे ज़मीन पे, मिट्टी पे, खेत में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और ये मिट्टी बंजर धीरे धीरे होने लगती है। तो ऑर्गेनिक फार्मर में ऐसा दृष्टिकोण हुआ जिसमें ये बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र्स आपको मालूम है कि जैसे जो पेड़ पौधे या हमारे घर से निकले हुए जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको अगर मैं डिकम्पोज कर दें तो एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है जिसको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। इससे अगर खेती की जाए तो ये मिट्टी में कहीं कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आएगा। और आपको बीटल नाम सुना ही होगा, प्लांट वो जिसमें रेड एंड ब्लैक पैचेस होता है, और एक होता है ड्रैगन फ्लाई जिसमें एफिड्स और मच्छरों से छुटकारा दिलाने में बहुत लाभप्रद होता है। ये बैसिलस यूरिजिएंसिस से ये प्राप्त होता है, ये फंजाई है। आप लोगों ने अभी तक कई बीटी प्लांट्स, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, बैसिलस यूरिजिएंसिस बीटी प्लांट्स, बीटी कॉटन एक होता है। बीटी कॉटन आप लोग लास्ट मैंने क्लास में बताया भी है। अब है ऐसे जो कीट हैं या ऐसे आर्थ्रोपोड्स पर ये बीटी प्लांट्स अटैक करते हैं और इनके जो न्यूक्लियो हाइड्रो वायरस जीन्स के जो अंतर्गत ये विषाणु क्या होते हैं, इसमें नष्ट कर जाते हैं। अब है जैव उर्वरक हो गया। अभी आप लोग ने एक पढ़ा था कि दाल के पौधों में राइजोबियम लेगुमिनोसोरियम दाल के जड़ों पे होता है। एक्चुअली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपको मालूम होना चाहिए सॉइल्स में नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसको NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो कवक के साथ कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा माइकोराइजा बनता है, एक सहजीवी संबंध बनता है। तो सहजीवी संबंध में भी क्या होता है, ग्लोबस जीनस के बहुत सारे माइकोराइजा बनते हैं। इसमें कवक जो है फंजाई माइकोराइजा, वो मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण करता है, उसे पौधों को देता है और इसके